जब लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम इसे बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके शब्द, उनके बर्ताव और उनकी नकारात्मकता सीधे हमारे चरित्र, हमारे सपनों और हमारी अहमियत पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर समय ये हमारे बारे में होता ही नहीं है। जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर खुद के अंदर किसी न किसी जंग से जूझ रहे होते हैं। उनके शब्द उनके अपने डर, उनकी अपनी तकलीफों और उनकी अपनी अधूरी कहानियों की गूंज होते हैं। कई बार आपकी मजबूती, आपकी खुशी, आपकी तरक्की उन्हें उनकी कमियों की याद दिला देती है। और खुद का सच देखने की हिम्मत न होने पर वो आपकी तस्वीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपको नीचे गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं, आपकी रोशनी को बुझाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी ही अंधेरी दुनिया में असहज हो जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप उनकी हरकतों को देखने का नजरिया बदल देते हैं। अब आप ये नहीं पूछते कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि अब आप समझने लगते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो वो ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका बर्ताव सही हो जाता है, लेकिन आप अब उनके दर्द का बोझ अपने कंधों पर उठाना बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि वो जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस अपने खुद के अधूरे हिस्सों का आईना आप में देख रहे हैं। कभी कभी जब लोग आपको बढ़ते हुए, ठीक होते हुए देखते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि वो खुद अभी भी टूटे हुए हैं। आपकी जीत उन्हें चुभती है, क्योंकि वो खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। आपकी सच्चाई किसी का नकाब भारी कर देती है। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन हां, ये आपकी जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि आप उनके जहर को अपने अंदर जगह न दें। जब आप ये सच में समझ जाते हैं, तो आप खुद को उनसे अलग कर पाते हैं। आप उनके खेल का हिस्सा बनना छोड़ देते हैं। आप उनकी बातों को दिल से लगाना बंद कर देते हैं। उनके शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप उनकी राय में खुद को परिभाषित करना बंद कर देते हैं। आप सीखते हैं देखना है, अपनाना नहीं। आप सीखते हैं ये उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। जब आप इस सोच में माहिर हो जाते हैं, तो आप खुद को उनकी स्वीकृति, उनके फैसले और उनके तानों की अदृश्य जंजीरों से आजाद कर लेते हैं। आप एक ऐसी शांति के साथ चलने लगते हैं जिसमें आपको खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप अपना समय उन लड़ाइयों में बर्बाद करना छोड़ देते हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। आप बढ़ने, बनाने और आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं, जबकि वो खुद अपने ही जाल में फंसे रहते हैं। सबसे बड़ी ताकत तब होती है जब आप तब भी चमकते रहते हैं जब कोई आपकी हार देखने की उम्मीद कर रहा हो। और जिस दिन आपको यह समझ में आ जाता है कि उनकी चोटें आपके बारे में नहीं हैं, उस दिन आप सच में अटूट बन जाते हैं। आपकी आत्म मूल्य की समझ ही आपकी असली ताकत है। जब लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके शब्द और उनके काम केवल उतना ही असर करते हैं जितनी इजाजत आप उन्हें देते हैं। अगर आप अपनी कीमत दूसरों की राय पर टिकाते हैं, तो आप हमेशा उनके रहमो करम पर रहेंगे। उनकी राय हर दिन बदल सकती है, और अगर आप खुद को उनसे जोड़ लेंगे, तो आप भी उनके साथ डगमगाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कीमत आपके भीतर से आती है, तो वो अडिग हो जाती है। तब आप न उनकी तालियों से बहकते हैं, न उनकी आलोचनाओं से टूटते हैं। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लोग आपको नाम देंगे, आपको आपके अतीत, आपकी गलतियों, आपकी कमजोरियों से परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या कभी नहीं बन सकते, और आप कहां फिट नहीं होते। लेकिन उनकी बातों में तब तक कोई ताकत नहीं होती जब तक आप उन पर भरोसा न करें। सच्चाई यह है, आपकी कीमत सिर्फ आप तय करते हैं। ये आप खुद घोषित करते हैं। ये आपकी खुद की इज्जत, खुद की समझ और खुद से प्यार के साथ बनती है। आपको उस जगह तक पहुंचना होगा जहां आप पूछना छोड़ दें, क्या मैं अच्छा हूं, और कहना शुरू करें, मैं पहले से ही पर्याप्त हूं। जब आपकी आत्ममूल्य की नींव मजबूत होती है, तो आप दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आप खुद को किसी के लिए छोटा, झुका या बदलना बंद कर देते हैं, खासकर उनके लिए जो आपको कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करने वाले। आप स्थिर हो जाते हैं। आप हर कमरे में एक शांत आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप खुद की किसी से तुलना नहीं कर रहे होते।
आप अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं नापते। आप बस खुद को जानते हैं और वो काफी है। ये ताकत घमंड नहीं है। ये बस ये समझना है कि आप उन चीजों से परिभाषित नहीं होते जो आपके पास नहीं है। आप अपनी असफलताएं नहीं हैं। आप अपने घाव नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो लोग आपको बुलाते हैं। आप हैं आपके फैसले, आपकी तरक्की, आपकी मजबूती। आप अपनी खुद की कहानी हैं जिसे आप लिखते हैं, न कि दुनिया। जब ये सच गहराई से आपके भीतर बैठ जाता है तो आप अडिग हो जाते हैं। लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो आपके असली आप तक पहुंच नहीं सकते। वो बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, ताने मार सकते हैं, लेकिन वो आपकी कीमत को छू नहीं सकते। और जब आप ये जान लेते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है। आप अपनी शांति की रक्षा करने लगते हैं। आप लड़ाइयां चुनते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि आपने तय किया है, न कि इसलिए कि उन्होंने आपको इजाजत दी। सच्ची ताकत ये दिखाने में नहीं है कि आपको चोट नहीं लगती। सच्ची ताकत यह है कि जब लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। जब कोई आपको उकसाता है, आपको भड़काता है, आपके बटन दबाता है, वो असल में आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपा खो दें। वो आपको टूटते देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी ऊर्जा भी उनके कब्जे में आ जाएगी। लेकिन आपको उन्हें यह ताकत देने की जरूरत नहीं है। आप डर महसूस कर सकते हैं, फिर भी शांत रहने का चुनाव कर सकते हैं। आप उनके शब्दों की चुभन महसूस कर सकते हैं, फिर भी पलटकर वार न करने का फैसला कर सकते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह अनुशासन है। यह भावनात्मक परिपक्वता है। यह जानना है कि आपकी शांति किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। आपको हर ताने का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको हर चुनौती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब न देना होता है। जब आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संभालना सीखते हैं तो आप शक्ति का संतुलन बदल देते हैं। जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको मजबूत खड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। जब आप खुद को खोए बिना मजबूती से टिके रहते हैं तो आप उन्हें वो दिखाते हैं जिसे वो कभी समझ नहीं सकते कि आपकी ताकत आपके अंदर से आती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। यह आसान नहीं है। अपनी भावनाओं को संभालना का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें महसूस नहीं करते। इसका मतलब है कि आप समझदारी से उन्हें प्रक्रिया करते हैं। हर बार जब आप शांति चुनते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं, और यही असली ताकत होती है। सबसे जरूरी बात, सीमाएं बनाना सीखिए। सबको आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी जगह पाने का अधिकार नहीं है। हर कोई आपके दिल और आपके सपनों तक पहुंचने का हकदार नहीं है। जब कोई बार बार आपका सम्मान तोड़ता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो आपके पास दरवाजा बंद करने का पूरा हक है। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। अक्सर लोग आपको दूरी बनाने पर दोषी महसूस कराएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, आप रिश्तों से बाहर भी बढ़ सकते हैं। आप उन जगहों से बाहर निकल सकते हैं जो आपकी भलाई को नुकसान पहुंचाती हैं। सीमाएं बनाने का मतलब किसी को दूर करना नहीं है। इसका मतलब है तय करना कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। जो लोग सच में आपको चाहते हैं वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। तोड़ते हैं वो वही होते हैं जो आपकी सीमाओं के ना होने से फायदा उठा रहे थे। आपको उन लोगों को खोने के लिए तैयार रहना होगा जो चाहते हैं कि आप खुद को खोकर उनके साथ रहें। आप वो लोग चाहिए जो आपको बढ़ते देखना चाहते हैं। कभी कभी मजबूत बने रहने के लिए गलत लोगों से दूर जाना जरूरी होता है। आपको जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो आपकी तरक्की को सींचे, आपके डर को नहीं। आपका सबसे बड़ा जवाब बदला नहीं है। आपका सबसे बड़ा जवाब खुद को साबित करना भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा जवाब है बढ़ते रहना, आगे बढ़ना, खुद को वो इंसान बनाना जो आप बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, अपने लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वो सब बातें जो लोग आपके बारे में कहते हैं, जो आपको रोकने के लिए की जाती हैं, वो खुद बेमानी हो जाती हैं। आप जब अपने सफर पर अपनी रफ्तार से बढ़ते रहते हैं तो आप पहले से जीत चुके होते हैं।